कल बजट पेश होने जा रहा है सर, तो आपको ये बजट आवाम के लिए कितना मुश्किल नज़र आ रहा है और क्या इसमें फ़ायदा होगा आवाम के लिए आपके ख्याल में? उमर, अवाम के लिए फ़ायदा तो मुझे तो कोई ख़ास नज़र नहीं आता। बस जो भी बजट होगा बस किसी पे छुरी चलेगी। कोई उम्मीद है इस दफ़ा को थोड़ा सा सैलरीड क्लास को रिलीफ मिलेगा। कोई जो सुपर टैक्स है उसमें शायद 1 से 2% कमी की जाए। उसके बाद उम्मीद है जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने कहा है रियल इस्टेट सेक्टर को शायद थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, उसका ट्रांजैक्शन टैक्स कम किया जाएगा। आखिर 4 साल उसको स्ट्रेस में रखने के बाद एक रियल इस्टेट की इंडस्ट्री को, मतलब आप कह लें बिल्कुल चोक करने के बाद, और वो भी कोई रियल इस्टेट से मोहब्बत में नहीं, जो हमारे पास इतलात हैं कि इंडस्ट्री की तरफ से भी हुकूमत पे प्रेशर आया कि आप सीमेंट, स्टील और जो बाकी मैन्युफैक्चरर्स हैं कि आप, गवर्नमेंट का ये काम है कि वो मुल्क में डिमांड क्रिएट करवाए। तो जिसकी बेस पे वज़ीर आज़म ने अपना घर स्कीम भी लॉन्च की और जिसमें 1 करोड़ रुपए तक का घर भी शामिल है 5% के लोन पे। तो इस किस्म का मिक्स किस्म का बजट होगा। IMF के प्रोग्राम में रहते हुए कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, और स्पेशली इस किस्म के बाबूज जो अभी अपनी नौकरियों के चक्कर में बैठे हुए हैं, तो फिर तो बिल्कुल भी, जैसे मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया, आप रिलीफ को ज़्यादा को ख़ास तवक्को मत रखें। ठीक है, एहसन साहब साथ रहेगा। खालिद बाट साहब, अब इस वक्त किसान क्या सोच रहा है, काश्तकार क्या सोच रहा है और उसके लिए ज़राई शोबे में ऑपरेट करना कितना मुश्किल हो गया आपके ख्याल में? जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान की माशियत का ज़राअत का हिस्सा तकरीबन 24% है और 40% वो लोग हैं जो ज़राअत के साथ जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान के देही इलाकों में जो आबादी है वो 61% है। तो आप देखेंगे कि 61% लोग जो हैं वो इस टाइम मुश्किलात का शिकार हैं। अल्लाह गवाह है कि हमें हर महीने में 1 दफ़ा पानी पहले 3 दफ़ा मिलता था। जहाँ नीचे का कड़वा पानी है, तो हम आप गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आपने बजट में पैसे रखने हैं, 2-3 चीजें हैं जो इस टाइम बहुत अहम है। एक, जहाँ हमारे जैसे सूबे चल रहे हैं, बलूचिस्तान है, KPK में जो अमन अमान की सूरत खराब है, उस पर पैसा लगाएं। दूसरा, ज़राअत पे खास तौर का डैम बनाएं। क्लाइमेट चेंज के हवाले से पैसे गवर्नमेंट रखे, जिससे उनके लिए, हमारे लिए सीड, इस अब 52 टेम्परेचर है जो पंजाब में, वहाँ काटन का पौधा निकलता है, जल जाता है। तो मैं गवर्नमेंट से उम्मीद रखता हूँ और अपील करता हूँ प्राइम मिनिस्टर और चारों सूबों से कि खास कर आपने क्लाइमेट को देखते हुए किसानों के लिए सीड के लिए पैसे रखें। दूसरा, सोलराइज करें क्योंकि बिजली मौजूद नहीं है। तीसरा, खासकर जो हमारे खादों के रेट हैं वो 17-18 हज़ार एक बैग का आता है, वो कैसे अफोर्ड कर सकेंगे। तो मैं तमाम गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि कभी वो कार्ड दे रहा है, कोई कर्जा दे रहा है, हम भीख नहीं मांगते गवर्नमेंट, सारी गवर्नमेंटों से। हम सिर्फ अपनी फसल का रेट मांगते हैं कि हमारी फसलों का सही रेट दिया जाए। हमें कोई कार्ड, कोई चीज नहीं चाहिए। हम अपने खुद चीजें, ट्रैक्टर भी खुद खरीदेंगे और सब चीजें खुद करेंगे। लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट में जो अच्छा बाट साहब, इस बार भी प्रेडिक्शन ये है कि गुज़श्ता साल से 30% ज्यादा, बाट साहब इस साल भी खबरें ये हैं कि गुज़श्ता साल से 30% ज्यादा बारिशें इस बार होंगी। तो क्या कंसर्न्स हैं किसानों के, क्या तैयारियां की गई हैं, क्या बातें हुई हैं, आपकी नेगोशिएशंस हुई हैं गवर्नमेंट के साथ मामलात को ठीक तरीके से टैकल करने के लिए? देखिए जी, हमारे दोस्त एक ताजर भाई बैठे हैं। ताजर तो यार बिजनेसमैन या इंडस्ट्री वाले तो मिल सकते हैं प्राइम मिनिस्टर से और CM से। गवर्नमेंट, हम किसानों को कहाँ बुला के पूछते हैं कि उन्होंने क्या लेना है। वो बस ये स्कीमें आजकल चल रही हैं कि गवर्नमेंट पंजाब कहती है कि हम जो है ना, आजकल जो सब्जियां हैं वो लगाएंगे दरख्तों, छतों के ऊपर। सर, आजकल सब्जियां जो है वो छतों के लिए 5 अरब रुपए बजट हुआ है। हमारी सब्जियां 2 रुपए कोई आलू नहीं लेता, सब्जियां हमारी जमीनों में पड़ी हैं। मैं हैरान हूं कि इस टाइम जो बजट बनाने वाले हैं, और खासकर जो हमारी हुकूमतों के CM है, चारों सूबों के, और PM है, वो अपने मशीरों से एडवाइस लें कि अगर ज़राअत 61% आबादी आपकी ज़राअत की है, सबसे ज्यादा 5 अरब रुपए के करीब हम चावल बेचते हैं, किन्नू बेचते हैं, आम बेचते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जिससे जरा मुबादला आता है। बजाय जरा मुबादला आने के, अल्लाह गवाह है कि इस साल 10 अरब डॉलर की इन्होंने दालें मंगवाई हैं और बहुत सारी चीजें और मंगवाई हैं जो ज़राअत से जुड़ी हुई थी। तो मैं गवर्नमेंट से अपील करता हूँ कि अगर किसानों को आप दे दें
इस टाइम क्या मेरे भाई बैठे इंडस्ट्री को, इंडस्ट्री कैसे चलेगी? आप 50 रुपए यूनिट पे इंडिया का, बांग्लादेश का, श्रीलंका का कैसे मार्केट में मुकाबला कर सकते हैं जब तक आपको डीजल सस्ता ना मिले? खासकर किसानों का हमारा भी कंपटीशन है। हम अगर माल बाहर भेजते हैं तो इंडिया में उनको डीजल सस्ता मिल रहा है, खाद सस्ती, उनको खाद 1300 की है, मुझे 5000 की है, उनका डीजल 9 रुपए, मेरा डीजल 400 है। तो मैं कहता हूं कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट करे, हम अपनी गजाई किल्लत भी पूरे करेंगे और आपको जरा मुबादला भी कमा के देंगे। लेकिन 3 चीजें, क्लाइमेट चेंज है, आप बिजली पे सोलर कर दें, डैम और कैनाल्स को अगर आपने काम ना किया तो किसान अगले साल में जिस तरह आपने बारिशें फरमाई है और सैलाब पे अगर गवर्नमेंट ने काम ना किया तो अगली दफा जो अभी बजट आपको पता है 4.2 इन्होंने पूरा करना था, वो 2.9 हुआ है, और अगली दफा तो आप देखना कि इससे भी कम होगा। ठीक है, भाट साहब एहसन साहब को शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। एहसन साहब, जिस तरह से भाट साहब ने बात की, उन्होंने कहा कि किसानों के साथ कोई बात नहीं करता और मामला बहुत ही ख़राब हैं, जिस तरह बारिशें भी अगली बार ज़्यादा होंगी और कोई रोड मैप अभी तक तैयार नहीं किया गया, फिर ग्रोथ के हवाले से हमने अपना टारगेट भी अचीव नहीं किया। तो जिस तरह से आपने पहले जिक्र किया कि चौथा बजट है इस गवर्नमेंट का, तो इकनॉमिक मैनेजमेंट में आपके ख्याल में 3 ऐसी बड़ी खामियां जो इस गवर्नमेंट ने अब तक की हैं वो कौन सी हैं? उमर भाई, सबसे बड़ी खामी तो यही है जो खालिद साहब ने कही है कि इस गवर्नमेंट का सबसे बड़ा अलमिया यही है कि ये कंसल्टेशन में नहीं जाती। ये अपने आप को अकले कुल समझते हैं, ये इम्पोर्टेड लोगों को बाहर से बुला लेते हैं कि जी आप हमारे मुल्क को आके ठीक करें, हमें आइडियाज़ दें, क्योंकि आप लंदन से पढ़ के आए हैं, आपने पुरानी दुनिया की इकॉनमी, पूरी दुनिया की इकॉनमियों को देखा है, तो शायद आप पाकिस्तान की इकॉनमी भी ठीक कर लेंगे। पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ डिफरेंट हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे यहाँ के पुराने FBR के मुलाजमीन डिफरेंट मुल्कों में जाके उनकी इकॉनमी को बेहतर कर रहे हैं, बट यहाँ का जो मुलाजिम है वो उसको आइडिया ही नहीं हो पा रहा कि वो कैसे बिजनेस को ग्रो करवाए, कैसे एग्रीकल्चर को लेकर चले। पाकिस्तान में पहले नंबर पे एग्रीकल्चर आती है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, और सेकंड नंबर पे रियल एस्टेट और हाउसिंग आती है। आपने उन दोनों का बेड़ा गर्क करके रखा हुआ है। आप इस वक्त 8 से 10 बिलियन की फूड आइटम्स इंपोर्ट कर रहे हैं। मैं एग्री करता हूं अपने किसान भाई के साथ कि भाई आप यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करने को तैयार ही नहीं है, और आपके जो मैकेनिज्म हैं वो समझ से बालातर हैं। और जब IMF के पास आप बैठते हैं या प्राइम मिनिस्टर साहब बात करते हैं ऑस्टेरिटी की, तो वो ऑस्टेरिटी अवाम के लिए है, इन खवास या सेक्रेटरीज के लिए नहीं है। इनके पास 4-4 गाड़ियां भी होंगी, इनके लिए मोटरवे पे स्पीड लिमिट भी कोई नहीं होगी। सब चीज़ें कदगने अवाम के लिए हैं। अभी हम तो सिंपल कल का वेट कर रहे हैं कि कल जब बजट पेश होता है, अगर उसमें जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपना बताया है या हमारे नॉलेज में जो चीज़ है कि वो हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट करना चाहते हैं और वो ट्रांजैक्शन टैक्सेस को कम करेंगे, अगर उसका इम्पैक्ट कल नज़र ऐसा साहब, अब जिस तरह से आपने कहा कि IMF के कहने पर बजट बनता है, तो IMF फिर इन तमाम चीज़ों को देखता नहीं है, बताता नहीं है कि किस तरह से क्या होना चाहिए? उमर भाई, प्रॉब्लम पता है क्या है? मैंने अभी जैसे पिछले आपको सेगमेंट में